Hello, good morning. This is my 8th lecture of this month, and today we shall discuss about the combination of cell. And first of all, we shall discuss about the types of cells. Types of cells means there are two kind of cells are there. The first are primary cell and second are secondary cell. And when we are combine the cells, they are used सेल. हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के अंदर चाहे प्राइमरी सेल लें चाहे सेकेंडरी सेल लें, उनका कॉम्बिनेशन एक ही तरीके से किया जाता है. पहली चीज़ तो ये है कि कॉम्बिनेशन किया क्यों जाता है, कि किसी भी हमारी जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ करेंट है उसे ऑब्टेन करने के लिए जब दो या दो से ज़्यादा सेल्स को हम लोग कनेक्ट करते हैं तो उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के नाम से जानते हैं. कॉम्बिनेशन जनरली दो तरह के होते हैं. पहला होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल व्हेन टू और मोर सेल्स आर जॉइंड टू ऑब्टेन रिक्वायर्ड करंट, क्योंकि सेल का जो पर्पस होता है वो होता है करंट ऑब्टेन करना. तो हमारे पास क्या है कि जो रिक्वायर्ड करंट अगर मान लो हमारे पास अवेलेबल सेल से फुलफिल नहीं होती तो फिर हम लोग क्या करते हैं, दो या दो से ज़्यादा सेल्स को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं. कभी हमारे पास किसी कंडीशन में हमारे पास जो अमाउंट ऑफ करंट है वो बढ़ाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है, और कभी जो अवेलेबल करंट है उससे हमें कम करंट चाहिए होती है, तो उसके लिए भी हम लोग सेल्स को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं. तो पहली चीज़, व्हाट इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल व्हेन two or more cells are joined to obtain required current then it is called combination of cells. जब दो या दो से ज़्यादा सेल्स को हम लोग रिक्वायर्ड करंट ऑब्टेन करने के लिए कंबाइन करते हैं, ज्वाइन करते हैं, बस वही चीज़ क्या कहलाती है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स कहलाती है. तो दो हमारे पास, एक तो कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं, ये चीज़ हमारे आ गई. जब दो या दो से ज़्यादा सेल्स को हम लोग ज्वाइन करते हैं, बस वही कॉम्बिनेशन. और क्यों किया जाता है? टू ऑब्टेन रिक्वायर्ड करंट. हमें रिक्वायर्ड करंट ऑब्टेन करने के लिए सेल को कंबाइन किया जाता है या ज्वाइन किया जाता है, बस यही चीज़ क्या कहलाती है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स कहलाती है. यहाँ पर एक और चीज़ हम लोगों को ध्यान रखनी, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई आर सेल्स आर कंबाइन, व्हाई आर सेल्स कंबाइन, और आंसर इसका क्या है, टू ऑब्टेन रिक्वायर्ड करंट. अब आता है हमारे पास इसके अंदर टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन, और टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होगा, टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन सेल्स. बेसिकली हमारे पास दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं. फर्स्ट आता है आपके पास सीरीज और सेकंड आता है आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशंस. तो दो तरह के कॉम्बिनेशंस हमारे पास आ गए. पहला आ गया सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा आ गया पैरेलल कॉम्बिनेशन. अगर हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्योंकि हमारे पास सेल के में दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जब दो सेल इस तरह से कंबाइन हो कि एक का नेगेटिव दूसरे के क्या हो, पॉजिटिव से कनेक्टेड हो, तो जो कॉम्बिनेशन है उसका ईएमएफ, टोटल ईएमएफ के जो कॉम्बिनेशन ऑफ जो सेल है, कॉम्बिनेशन है, वो क्या होगा, दोनों के ईएमएफ का सम होगा. और अगर मान लो हमारे पास दोनों सेल्स इस तरह से कनेक्ट किए गए हैं कि
दोनों के नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव टर्मिनल्स जब हम लोग कनेक्ट करते हैं तो जो टोटल ईएमएफ है वो दोनों के ईएमएफ का डिफरेंस के इक्वल होगा, यानी बड़े में से छोटे क्या होगा इसके अंदर सब्ट्रैक्ट होगा। और करंट की जो डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन आपके पास कौन सी होगी, जिसका ईएमएफ ज़्यादा उस सेल के अकॉर्डिंग या उसके यानी उसके पॉजिटिव टर्मिनल से निकलने वाली करंट। बता देता हूँ, जैसे मान लो आपके पास दो सेल से, एक सेल ये रहा दूसरा सेल ये रहा, ये इस तरह से कंबाइंड है कि इसका ईएमएफ E1 और इसका ईएमएफ E2 हो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, दोनों सेल्स में फर्स्ट वाले का नेगेटिव सेकंड वाले के पॉजिटिव से कनेक्टेड हो सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो इसके अंदर जो टोटल ईएमएफ आ जाएगा आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन का वो कितना होगा, E1 प्लस E2 होगा। और करंट फ्लो की डायरेक्शन किधर से आएगी, इधर की तरफ फ्लो। कोई कंफ्यूजन ही नहीं। अब आता है हमारे पास, अगर मान लो हमारे पास दो सेल्स इस तरह से कनेक्टेड हों कि दोनों के नेगेटिव नेगेटिव या दोनों के क्या हो, पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्टेड हो, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव E1 E2। अगर दोनों सेल्स के हमारे पास क्या है, नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्टेड हो, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हमारे पास जो ES है, अगर आपके पास इसमें E1 इज ग्रेटर देन E2 हो तो हम लोग क्या लिखेंगे, E1 माइनस E2। और अगर मान लो हमारे पास ये लिखते तो हमें फर्स्ट केस था E1 इज ग्रेटर देन E2, दोनों ही केसेस में यही रहेगा। और ES इज इक्वल टू E2 माइनस E1 कब, व्हेन E2 इज ग्रेटर देन E1। तो अगर मान लो हमारे पास E1 इज ग्रेटर देन E2 है, तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास इसका EMF ज्यादा फर्स्ट वाले का, सेकंड वाले का EMF कम होगा, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो जो करंट फ्लो की डायरेक्शन होगी वो जिसका EMF ज्यादा उसके अकॉर्डिंग होगी, यानी इसके पॉजिटिव से निकल करके करंट ऐसे जाएगी सर्किट के अंदर, इधर कोई करंट का फ्लो नहीं होगा। दूसरी चीज, अगर मान लो हमारे पास क्या हो रहा है कि इसके अंदर E2 माइनस E1 अगर मान लो केस है और दोनों के पॉजिटिव पॉजिटिव टर्मिनल्स कनेक्टेड हैं, E2 की वैल्यू ज्यादा है E1 की वैल्यू कम है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, तो करंट फ्लो की डायरेक्शन किधर आएगी, इधर आएगी। ये हम लोगों को ध्यान रखना है कि जिस सेल का EMF ज्यादा हो उसके पॉजिटिव टर्मिनल से सर्किट के अंदर क्या होती है, करंट फ्लो होती है। ये हम लोगों को इसके अंदर ध्यान रखना है। तो ये हुई आपके पास कौन सी, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में दो या दो से ज्यादा सेल्स, दो सेल्स अगर मान लो इस तरह से कनेक्टेड हो रहे हैं कि दोनों के एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से कनेक्ट हो रहा है, तो टोटल EMF ऑफ सेल कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2 हो जाएगा, दोनों सेल्स ऐड हो जाएंगे। और अगर दो सेल आपके पास इस तरह से कनेक्ट हो रहे हैं कि दोनों के नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव टर्मिनल्स आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हमारे पास क्या होगा, दोनों का डिफरेंस होगा। अगर E1 बड़ा E2 छोटा तो E1 के अकॉर्डिंग करंट फ्लो होगी, यानी E1 का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसमें से करंट निकलेगी। और अगर मान लो हमारे पास क्या होगा, दोनों के E2 ज्यादा है तो E2 के अकॉर्डिंग करंट फ्लो होगी, यानी उसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगी, यानी करंट की डायरेक्शन उसके पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती हुई शो होगी सर्किट के अंदर। ये एक बेसिक चीज थी जो हम लोगों को ध्यान रखनी है। अब मान लो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोगों ने क्या किया है कि n सेल्स कनेक्ट कर दिए, पहला सेल, फिर उसके बाद दूसरा सेल, फिर उसके बाद तीसरा सेल, ऐसे करते करते n सेल। ये E1 इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, ये E2 इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2, ये E3 इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R3, और ये EN और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस RN। कल ही मैंने आप लोगों को बता दिया था कि इंटरनल रेजिस्टेंस को हम लोग दो तरीके से शो करते हैं, या तो नेगेटिव टर्मिनल के पास हम लोग इस तरह का रेजिस्टेंस जिगजैग
रेजिस्टेंस सिंबल हम लोग यूज़ कर लेते हैं, या सेल के ऊपर भी हम लोग यूज़ कर लेते हैं। और फिर उसके बाद इस पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन को हम लोग किससे कनेक्ट कर देंगे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर से कनेक्ट कर देंगे। करंट फ्लो की डायरेक्शन आपके पास क्या होगी, आई होगी। सबके पॉजिटिव साइड आपके पास इस तरह से है। तो जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा सेल्स किसके अंदर हो, सीरीज कॉम्बिनेशन में हो, और उनमें एक का फर्स्ट का नेगेटिव सेकंड के पॉजिटिव से कनेक्टेड हो, तो ऐसी कंडीशन के अंदर यहाँ पर जो हमारे पास जो कॉम्बिनेशन का जो टोटल ईएमएफ है, टोटल ईएमएफ ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, वो कितना हो जाएगा, ई एस में लिख देता हूं, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डैश 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 EN। और इंटरनल रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, ये कितना हो जाएगा, आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस डैश 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 RN। अगर सबकी ईएमएफ हो तो टोटल ईएमएफ, टोटल रेजिस्टेंस, और ये भी इसी के अंदर सीरीज कॉम्बिनेशन में ही कंसीडर होगा, क्योंकि यहाँ से चलते हुए सब रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, फिर ये भी रेजिस्टेंस, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा। तो हमारे पास ये वाली चीज कॉम्बिनेशन के अंदर टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस डैश डैश RN प्लस कैपिटल R, पूरे सर्किट का। अब हमारे पास इफ ऑल सेल्स आर आइडेंटिकल, अगर सारे सेल हमारे पास क्या हो, आइडेंटिकल हो, आइडेंटिकल का मतलब सबका ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो, सेम हो, then in that case E1 is equal to E2 is equal to dash 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 En is equal to E, and R1 is equal to R2 is equal to Rn is equal to R। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास ES is equal to आ जाएगा E plus E, हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स, n सेल से n टाइम्स आ जाएगा, और वैल्यू कितनी हो जाएगी, NE हमारे पास इसके अंदर आ जाएगी। अब दूसरी चीज पर आ जाओ, आर एस इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस, वही R प्लस डैश 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 n टाइम्स ये भी होगा, आपके पास कितना आ जाएगा, NR आ जाएगा। टोटल और रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, पूरे सर्किट में अब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी इसके अंदर आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा R डैश इज इक्वल टू RS प्लस R मीन्स NR प्लस R। टोटल करंट की अगर अपन बात करें तो टोटल करंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। पूरे सर्किट का ये करंट कैलकुलेट करने का हमारे पास क्या है, टोटल और रेजिस्टेंस। ये हमारे पास सर्किट का रेजिस्टेंस करंट कैलकुलेट करने का तरीका होता है कि आपके पास क्या है, जो भी पूरे सर्किट में जो भी ईएमएफ हो, वो ईएमएफ हम लोग इसके अंदर फाइंड कर लेते हैं टोटल, और फिर उसके बाद टोटल रेजिस्टेंस। ये आपके पास सर्किट की करंट कैलकुलेट, करंट को हम लोग आई से सिंबलाइज करते हैं, अपन जानते हैं टोटल ईएमएफ आपके पास निकल चुका है N इंटू E अपॉन NR प्लस R। ये आपके पास टोटल करंट की वैल्यू सीरीज कॉम्बिनेशन में आई। अब हमारे पास इसके अंदर दो स्पेशल केसेस हम लोग डिस्कस करते हैं, तो इसके लिए मैं कुछ सेकंड्स आप लोगों को दूंगा, so that you can note it down if you want।
ओके, नाउ अब हमारे पास स्पेशल केसेस के अंदर डिस्कशन करेंगे हम लोग। मैं डायग्राम इसका मिटा देता हूँ और फिर उसके बाद हमारे पास क्या होगा कि इसके अंदर दो केस हम कंसीडर करेंगे, स्पेशल केसेस। इसमें फर्स्ट आता है इफ स्मॉल आर इज वेरी वेरी मच लेस देन कैपिटल आर, यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू इंटरनल रेजिस्टेंस। नॉर्मली ये हमारे पास कौन से किस केस के अंदर होता है, ये होता है सेकेंडरी सेल्स के अंदर, क्योंकि सेकेंडरी सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, मैं पहले बता चुका हूँ। तभी हमें इससे क्या होती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर करंट मिल जाती है कंपेरेटिव टू प्राइमरी से। तो अगर मान लो हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, तो I इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, I इज इक्वल टू आ जाएगा NE अपॉन R, कैपिटल R आपके पास आ जाएगा। NR को हम लोग क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, NR इज नेग्लेक्ट। तो I इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा N इंटू E अपॉन R, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर मिलने वाली करंट, एक सेल से मिलने वाली करंट की कितनी होगी, N टाइम्स होगी। करंट obtained from series combination equal to current obtained from series combination is equal to N times the current obtained from सिंगल सेल। यानी यहां पर हमारे पास क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करने से हमें फायदा होगा इस केस में, जबकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा और इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो, नेग्लिजिबल हो, तो उस केस में हमें सेल्स को किस में कनेक्ट करना चाहिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करना चाहिए, जिससे हमारे पास क्या होगा, करंट का मैग्नीट्यूड सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये हमारे पास इसके अंदर वैल्यू है। अब दूसरा केस हम लोग कंसीडर करते हैं, और सेकंड केस क्या है आपके पास, इफ R is very very much greater than capital R, then R can be neglected। तो फिर हम लोग R को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, कैपिटल R को। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हो और हम लोग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दें, तो हमारे पास I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, NE, ऊपर कोई चेंजेस नहीं, अपॉन NR। कैपिटल R हमने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, N से N कैंसिल हो गया, I इज इक्वल टू कितना आ गया, E अपॉन R आ गया। यानी हमारे पास अगर इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत कम है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हमारे पास क्या होगा, जो करंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीरीज कॉम्बिनेशन बिकम्स इक्वल टू द करंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिंगल सेल। चाहे आप लोग 100 सेल्स आपस में कनेक्ट कर दो, तब भी आपके पास क्या होगा कि जो करंट की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। करंट obtained from series combination is equal to the current obtained from सिंगल सेल। चाहे कॉम्बिनेशन के अंदर आप कितने भी सेल्स कनेक्ट कर दो, एक सेल से मिलने वाली करंट और पूरे कॉम्बिनेशन से मिलने वाली करंट दोनों क्या रहेंगी, सेम रहेगी।